हम इंडिया में 4 चीज़ों को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। पहला है पॉलिटिक्स। इंडिया में हर 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं। भले ही हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, पर इलेक्शंस के बारे में हम बढ़ चढ़ के बात करते हैं। दूसरा है मूवीज़। हर साल बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज़ रिलीज़ होने वाली होती है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, चाहे वो मूवीज़ हिंदी, तेलुगु, तमिल या मलयालम में हो। तीसरा है एजुकेशन। पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, भले ही बच्चा ग्रेजुएट होकर नौकरी ना ले पाए। और चौथा है क्रिकेट। इंडिया 17 साल बाद 2024 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि मानो कोई फेस्टिवल हो। क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार और ओडीआई इवेंट 4 साल में एक बार होता है। इसी तरह एक और इवेंट वर्ल्ड वाइड 4 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है ओलंपिक्स। और ये इस बार यानी 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओलंपिक्स का हर कंट्री में इतना वैल्यू क्यों किया जाता है। ओलंपिक्स काफ़ी पुराना आयोजित इवेंट है। पहली बार ये लगभग 2800 साल पहले 776 BC में ओलंपिया ग्रीस में आयोजित हुआ था। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स की नींव पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी। ओलंपिक्स में वर्ल्ड के लगभग सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2024 पेरिस ओलंपिक्स में 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज 32 अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब कोई खिलाड़ी इतने एथलीट्स के साथ कम्पीट करके मेडल लेके आता है, तो न ही सिर्फ वो अपने देश का झंडा ऊंचा करता है, बल्कि अपने देश के लोगों को भी प्राइड से भर देता है। जो कंट्रीज जितना मेडल जीतती है, ग्लोबल स्टेज पे उसे उतना ही रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलता है। पर इंडिया के केस में वैसा नहीं है। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ होने के बाद भी इंडिया सिंगल डिजिट्स में मेडल जीतती है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया बस 7 मेडल जीत पाई थी, जो अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेडल्स थे। और पिछले 104 साल में हम बस 35 मेडल्स ही जीत पाए हैं। और अगर हमारा परफॉर्मेंस 2024 में अच्छा रहा, तो ये टोटल बढ़कर 35 से 42 या 45 हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ USA, चाइना, UK और जापान जैसी कंट्रीज एक साल में इतने मेडल जीतती हैं जितना इंडिया पिछले 100 सालों में भी नहीं जीत पाया है। ऐसा बोल सकते हैं ये सब डेवलप्ड नेशंस, इनके पास पैसा बहुत है स्पोर्ट्स पे खर्च करने के लिए। लेकिन ऐसे भी कंट्रीज हैं जो ना ही डेवलप्ड हैं और ना ही उनके पास पैसा है, फिर भी वो इंडिया से कहीं ज़्यादा मेडल जीतते हैं। और वैसे कुछ कंट्रीज हैं, केन्या, जमाइका, ईरान, उज्बेकिस्तान। अगर इस कंपैरिजन को थोड़ा मैथमेटिकली करें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया हर 20 करोड़ की पॉपुलेशन पे एक मेडल जीती है। चाइना 1.6 करोड़ के पॉपुलेशन पे एक मेडल, USA 30 लाख पे एक मेडल, जापान 21 लाख पे एक मेडल और जमाइका 3 लाख के पॉपुलेशन पे एक मेडल जीती है। इंडिया को USA और चाइना जैसा परफॉर्मेंस देने में शायद अभी 25 से 30 साल लगेंगे। लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस आखिर इतना बुरा है क्यों? इसे समझने के लिए हमें बहुत सारे मैट्रिक्स को एक एक करके समझना होगा। पहला मैट्रिक है लैक ऑफ रिसोर्सेस। हमारे यहाँ प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स, ट्रैक्स और ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं, और जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ आउटडेटेड है। इसलिए जिसके पास पैसा है वो अपने ट्रेनिंग का खर्चा खुद उठाता है। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। अभिनव एक अमीर फैमिली से आते हैं। अपने शूटिंग प्रैक्टिस के लिए उन्होंने प्राइवेट शूटिंग रेंज बनवाया था, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ थी। इसके अलावा वो रेगुलरली जर्मनी और USA ट्रेनिंग के लिए जाते थे। फॉरेनर कोच और साइकोलॉजिस्ट भी हायर कर रखे थे, और ये सब उन्होंने अपने पैसे से किया था। अगर अभिनव बिंद्रा एक गरीब परिवार से होते तो शायद स्किलफुल होने के बावजूद भी वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस अमीर लोग ही गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। नीरज चोपड़ा और मैरी कॉम जैसे एथलीट्स अपने पूरे हार्ड वर्क और गवर्नमेंट की मदद से ओलंपिक्स में मेडल जीत पाए हैं। लेकिन
ऐसे भी बहुत से एथलीट्स होंगे जिनमें प्रतिभा होने के बावजूद भी अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए रिसोर्सेस ही नहीं होंगे। दूसरा मेट्रिक है इनएडेक्वेट फंडिंग। इस साल के बजट में स्पोर्ट्स के लिए 3,442 करोड़ मिला है, जो अभी तक का स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। और अगर हम इसे 2014-15 के बजट से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट डबल है। इंडिया वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। इसके बावजूद ये कहना कि इंडिया के पास पैसे नहीं है, या ये सही होगा? मेरे हिसाब से सही होगा। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो इंडिया की रैंक वर्ल्ड में 136 रहेगी। हमारी प्रायोरिटीज़ अलग है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ जाए, उस देश में बाकी कंट्रीज़ की तरह स्पोर्ट्स पे पैसे खर्च करना सही नहीं हो। स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट फंडिंग की ज़रूरत होती है। यूएसए में एथलीट्स और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में कॉरपोरेट फंडिंग का बहुत बड़ा योगदान है। एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का स्पोर्ट्स बजट ही लगभग 2000 करोड़ के आसपास है, और इसका ज़्यादातर पैसा नाइकी, पेप्सी, एडिडास जैसी कंपनियां स्पॉन्सरशिप के रूप में देती हैं, और इस कारण से यूएसए ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है। ऐसे प्राइवेट फंडिंग इंडिया में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को नहीं मिलती, और इसलिए एथलीट्स अपने पोटेंशियल के अनुसार ग्रो नहीं कर पाते हैं। तीसरा मेट्रिक है प्रॉब्लम ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अर्बन एरियाज में अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, पर रूरल एरियाज में फैसिलिटीज़ ना के बराबर हैं। रूरल एरियाज में बच्चों के पास स्किल होने के बावजूद भी उनके टैलेंट को कोई पहचान नहीं रहा। क्यूबा और चाइना जैसी कंट्रीज़ में स्कूल लेवल पे ही बच्चों को टारगेट किया जाता है, फिर उन्हें ओलंपिक्स के लिए सालों साल ट्रेन किया जाता है, और इनमें ज़्यादा बच्चे गरीब तलबे से होते हैं, जिनका खर्चा गवर्नमेंट खुद देती है, और इनका रिवार्ड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। ओलंपिक्स में सिलेक्ट होने वाले एथलीट्स को एक मोटी रकम भी मिलती है। और यही नहीं, स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट के बाद चाइनीज सरकार एथलीट्स को एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी देती है, ताकि वो अपनी फ्यूचर की ज़िंदगी अच्छे से जी सके। ये सब चीज़ हम इंडिया में भी लागू कर सकते हैं। चौथा मेट्रिक है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एंड मिसमैनेजमेंट। इंडिया एक करप्शन प्रधान देश है। एक तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत कम फंड्स एलोकेट होते हैं, उसमें से भी करप्शन के बाद जितना पैसा बचता है वो भी स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में अच्छे से यूज़ नहीं होता। स्पोर्ट्स फेडरेशन और सिलेक्शन कमिटीज़ के टॉप पोजीशंस में भी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्टेड हैं। 2018 के इस आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन के 47% प्रेसिडेंट्स पॉलिटिशियंस ही हैं। अगर सही मायने में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो हमें इन पॉलिटिशियंस को हटा के स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, जिन्हें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता हो। पांचवा मेट्रिक है मिसिंग स्पोर्ट्स कल्चर। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, जिनमें से बस 2% लोग स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और उन 2% में से भी 90% लोग बस क्रिकेट खेलते होंगे। खैर, उनकी भी गलती नहीं है। बास्केटबॉल, जिमनास्ट, स्क्वैश, वॉलीबॉल जैसे गेम्स का हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलना भी चाहता है तो लोग ये बोल के डिमोटिवेट कर देते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की 41% पॉपुलेशन 20 साल से कम है, और ऐसा नहीं है कि ये खेल नहीं सकते। इन्हें बस अर्ली स्टेज में ढूंढना है, इन्हें ट्रेन करना है, स्कॉलरशिप देनी है, और फिर देखिए कि वो मेडल्स कैसे जीतते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया में लोग बस क्रिकेट और कबड्डी ही देखते हैं और बाकी स्पोर्ट्स नहीं देखते। इसके बारे में बड़ा ही बेहतरीन आंसर सुनील छेत्री ने दिया था। आपके पास 2 घंटे हैं, एग्जाम्पल, एंड यू वांट टू कंज्यूम समथिंग ऑन टेली और ऑन फोन, एंड यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू कंज्यूम, वुडंट यू पिक द बेस्ट क्वालिटी एज व्हाट यू थिंक? ही इज़ राइट कि देखने वाले के पास बहुत कम समय है, और वो अपने कीमती समय में बेस्ट को देखना चाहता है। कबड्डी और क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर्स हैं, इसलिए हम उन्हें देखते हैं। जिस दिन बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी मेडल लाने लगेंगे, लोग उन्हें देखना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, कुछ सालों से बैडमिंटन भी लोग देखने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जैसे पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन ग्लोबल लीग्स में मेडल ला रहे हैं। और पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन स्पोर्ट्स का अभी गोल्डन एरा स्टार्ट ही हुआ है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स जैसे खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम,
इंडिया में टैलेंट रिकॉग्निशन और स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं और आने वाले अगले 20 से 25 सालों में इंडिया भी ओलंपिक्स के टॉप 10 मेडल लाने वाले कंट्रीज में से एक होगा।